जैसे कि कर्म योग के बारे में कहा गया है कि तुम कर्म करते जाओ, फल की चिंता न करो। तो इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे आप? जब अर्जुन से उन्होंने चर्चा आरंभ की और एक क्षण ऐसा आया कि जब उन्होंने अर्जुन को उसकी कर्म का एहसास कराने की बात की, तो उन्होंने अर्जुन से जब ये कहा कि तुम फल की इच्छा मत करो, तुम अपना कर्म करो, तो कहीं ना कहीं जो अर्जुन डिवाइडिंग माइंड की बात कर रहा था, तो उनको सिखा रहे थे कि डिवाइडिंग माइंड मत हो। डिवाइडिंग माइंड इस जगत का एकमात्र रोग है, धर्म जगत का सबसे बड़ा उलझाव। तो जब कोई व्यक्ति डिवाइडिंग माइंड होकर काम करता है, तो वो व्यक्ति किसी भी काम को पूर्णता से नहीं कर पाता, और ऐसे में उससे जो भी घटता है वो अधर्म है। पूर्णता से किया गया कृत्य ही मोक्ष की तरफ तुमको लेके जाता है। यही निष्काम कर्म का मूल स्रोत है, टोटलिटी के साथ किया गया कर्म। लेकिन जब वो, अब यहां पे टोटलिटी की परिभाषा बड़ी अलग तरीके से है। वो अर्जुन को उसके स्वभाव में जीना भी सिखा रहे हैं। अर्जुन क्षत्रिय है और उसका स्वभाव है युद्ध, धर्म के लिए लड़ना उसका लक्षण है। कि क्षत्रिय का एक लक्षण ही है कि वो हमेशा लड़ता है। तो अगर वो उसको पांडित्य सिखाएंगे, यहां पे वो अगर कोई अर्जुन को सिखाए, नहीं अर्जुन तू छोड़ और तू ऐसा कर, पंडित हो जा, तो ऐसे में अर्जुन डिवाइडिंग माइंड होगा। क्योंकि पंडित जो है, पंडित की जानकारी उसकी सभी मस्तिष्क की जानकारी है, लेकिन कर्म की जानकारी जो है, वो कर्म की जानकारी सीधा रास्ता है। कर्म, भाव, इनमें बहुत अंतर होता है। कर्म जो होते हैं वो हमें सीधे रास्ते पे लेके चलते हैं, भाव का रास्ता भटकाता है। इसको अगर समझना हो तो ऐसे समझेंगे कि कर्म है भूख और भाव है कि रसगुल्ला खाऊं, कि समोसा खाऊं, कि चाय खाऊं। तो ये भाव तुम्हें भटका सकता है, लेकिन भूख तुम्हें खाने तक लेके जाएगी। तो यदि कर्म की उंगली पकड़ के हम चलते रहें, तो निश्चित ही एक दिन धर्म घटित होता है। कर्म की ऊंचाइयों पे हमारा कर्म जो है वो रूपांतरित होके हमें एक सही दिशा प्रदान करता है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति संन्यास होने की तरफ बढ़ा है, तो अगर वो वैचारिक रूप से संन्यास की तरफ बढ़ेगा, तो वो सच्चा सन्यासी नहीं हो सकता। सच्चा सन्यासी वही हो सकता है जो विरक्ति के माध्यम से सन्यास में आया। और विरक्ति तीन तरीके से आती है। एक जो संघर्ष करते हैं जीवन में सत्य के लिए, वो लड़ते लड़ते एक दिन जो है विरक्त हो जाते हैं। दूसरा वो लोग होते हैं जो अपने ज्ञान का शुद्धि से अनुसरण करते हैं, पंडित होते हैं, ज्ञानी होते हैं। वो जब अपने ज्ञान को शुद्ध दिशा में लेकर चलते हैं कर्मों के साथ, तो एक दिन उनमें विरक्ति आती है। तीसरा जो होता है वो भोग का रास्ता है। जब कोई इंसान अपने ऐश्वर्यों को भोग लेता है, बहुत ऐश्वर्य भोगने के बाद भी विरक्ति आती है। तो कर्म ही है तीनों, ज्ञान भी कर्म ही है, विरक्ति भी जो आ रही है उससे, वो उसका परिणाम है। उसके अलावा आप अगर भोग के रास्ते से चलते हैं, तब भी एक दिन कर्म आपका जो है विरक्ति में कन्वर्ट हो जाए। तो वहां पे जब अर्जुन को उन्होंने ये बात कही, तो अर्जुन को वो स्पष्ट ये कह रहे हैं कि तू अपने स्वभाव के पीछे चल। और अर्जुन का स्वभाव है लड़ना। जो उसका स्वभाव है, अगर वो उसी का पालन करेगा, वही पालन उसको आगे ले जाके मुक्ति की दिशा भी प्रदान कर सकता है। लेकिन अगर अर्जुन अपने कर्म का पालन नहीं करेगा और यहां पे ये उसे ज्ञान की बात समझाने लगेंगे, तो ऐसे में अर्जुन भी भटकेगा, अर्जुन कहीं पहुंचेगा भी नहीं, और एक गुरु का भी सही काम सिद्ध नहीं होगा। तो ऐसे में वो कर्म की उसको बात कह रहे हैं। लेकिन अभी कर्मों में हमने एक चीज मूल्यवान है जो कि सबको समझना चाहिए, वो है निष्काम कर्म। कर्म कर, फल की इच्छा ना कर। बिना फल की इच्छा करे कोई कर्म नहीं कर सकता।
बिना फल की इच्छा के कर्म कैसे जी, होगा? बिल्कुल सही बात। और बिना फल की इच्छा से जो कर्म हम करेंगे वो हमारा उसमें 100% होने ही नहीं देगा। जी तो यहाँ पे थोड़ा सा बात और गहरी हो जाती है, वो ये कि महज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया कर्म कर्म योग की श्रेणी में नहीं आता। वो कर्म की श्रेणी में तो रखा जा सकता है, लेकिन वो कर्म योग की श्रेणी में नहीं आएगा। इस शब्द से भी बहुत कुछ इंगित होता है। एक शब्द है कर्म और एक है कर्म योग। योग का जब भी उपयोग किया गया, चाहे वो कभी भी किया हो, तो हिंदू जगत में योग का उपयोग सदा ही तब किया गया जब उससे हम अपने को जोड़ने का, परमात्मा से जोड़ने का, आत्मा से जोड़ने का, स्वयं के साक्षात्कार का, जब हम इस दिशा में बात करते हैं तब हम योग का उपयोग करते हैं। भोजन योग कभी नहीं कहा गया, और बहुत सी बातें योग नहीं कही गई। कर्म योग कहा गया, भक्ति योग कहा गया, ज्ञान योग कहा गया। तो कहने का अर्थ यह है कि सामान्य दृष्टियों से ऊंची दृष्टि बना के जब मोक्ष की दिशा में कोई हम बात कही तब हमने योग का इस्तेमाल किया। तो वो अर्जुन से ये कह रहे हैं कि वही व्यक्ति सच मामले में कर्मयोगी हो पाता है जो अपने कर्म को पूरे तरीके से अनुसरण करता है। और उसकी वो एक पहचान दे रहे हैं कि निष्काम कर्म ही तुम्हें सच्चा बनाता। तो अब यहां पे समझ लेना है, जब मैंने कहा कर्म योग, तो महज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जैसा मैंने कहा कि महज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यदि आप कर्म करते हैं तो उसमें आपकी इच्छाएं, उसमें आपकी नियत शामिल हो जाएगी और वही उसको दूषित बनाएगी। तो सामान्य मनुष्य जब उच्चतम अवस्था को प्राप्त होता है तो उसकी सोच अपनी हित के अलावा जगत कल्याण के लिए हो जाती है। और जब किसी व्यक्ति की सोच जगत कल्याण के लिए हो जाती है तो उसके कर्मों में उसके भावों की दूषितता जो है वो विदा हो जाती है। जैसे मैं अगर अपनी बात कहूं, मैं कहूंगा कि मुझे अपना कोई दुख नहीं है, बस थोड़ी सी ये चिंताएं हैं कि जगत में दुख क्यों है। तो ऐसे में मैं जगत कल्याण के लिए जब कोई काम करता हूं तो मैं भी कर्म कर रहा हूं, लेकिन उसके अपने मनोभावों के तहत उसको दूषित नहीं करता। मैं अपने लालच के लिए, किसी चीजों की पूर्ति के लिए ऐसा नहीं करता, बल्कि सभी चीजें जो हैं वो जगत कल्याण के लिए करता हूं। तो अब ये इतना सूक्ष्म बात है कि ये जगत कल्याण आपको प्रूफ हो ना हो, लेकिन मुझे तो प्रूफ हो ही रहा है, क्योंकि मेरे अंदर से निष्काम कर्म की बात है। निष्काम कर्म कोई ऐसा मामला नहीं जिसे बाहर सिद्ध किया जाएगा। ये तो तुम खुद ही महसूस करोगे कि हमने कर्म में अपनी मन की मकारियां लाए थे या नहीं लाए थे। तो जो व्यक्ति निष्काम कर्म को उपलब्ध होता है वो व्यक्ति कर्म को योग बना लेता है, जगत कल्याण में किए गए कार्य। और क्योंकि वो युद्ध लड़ रहा है, युद्ध जो है वो उसकी निजी लड़ाई नहीं है, इसीलिए हमने महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध कहा, क्योंकि वो धर्म के स्थापना के लिए थी। अब धर्म का स्थापना क्या है, ये भी बड़ी बात है कि धर्म की स्थापना करनी पड़ती जी। तो पहले जो चल रहा था वो क्या अधर्म था? भाई आखिर धर्म की स्थापना क्या है? तो स्थापना का ये है कि जब जब समाज अपनी ऊंचाइयों को छूता है तो कुछ लोग होते हैं जो उस ऊंचाई तक पहुंचने में शिखर के रूप में हमें नजर आते हैं, और उन शिखरों को हम अपना आदर्श मान के यात्रा करते हैं। महाभारत काल में भीष्म हो, चाहे और भी हम जितने भी योद्धा थे, है ना, द्रोणाचार्य को ले लें हम, एक तरीके से कर्ण को ले सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग अपने समय के वो नैतिक मूल्यों की ऊंचाइयों को छुए हुए थे।
और इतनी नैतिक ऊंचाइयों को छू गए थे। वो कहने को सब उस समय के जगत में, अगर मैं ये कहूं कि महाभारत ना हुई होती तो हम इन सब कैरेक्टर को हम सब धार्मिक कैरेक्टर की सूची में रखते, क्योंकि इनका बड़ा नाम था। लेकिन एक घटना ने ये सिद्ध कर दिया था कि ये धार्मिक कैरेक्टर नहीं थे, ये सब नैतिक कैरेक्टर थे। इन्होंने धर्म के मुखौटे लगा लिए थे, और मुखौटे इतने गहराई से लगाए थे कि ऐसा सिद्ध हो गया था कि ये व्यक्ति धार्मिक जैसे हैं। भीष्म पितामह में बहुत धार्मिक नजर आते हैं, हमें कर्ण बहुत धार्मिक नजर आते हैं, हमें जो गुरु द्रोणाचार्य हैं वो बड़े धार्मिक नजर आते हैं। जितने भी ऐसे कैरेक्टर हैं वो हमें बहुत धार्मिक नजर आते हैं, लेकिन ये असल में नैतिक थे। धार्मिक और नैतिक का थोड़ा सा भेद है, अगर उसको यहां समझ लेंगे तो हमें थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगी बात। धार्मिक व्यक्ति वो होता है जिसकी आचरण उसके अंदर से आते हैं। नैतिक व्यक्ति वो होता है जो आचरण को अपने ऊपर से ओढ़ लेता है और अपने आप को धार्मिक प्रस्तुत करता है। ये ऐसी ही बात है कि एक दिन मेरे पिता ने कहा था कि बेटा, भगवान वो होते हैं जो अच्छे काम करते हैं। मेरे पिता ने मुझसे कहा कि भगवान वो होते हैं जो अच्छे काम करते हैं। हमने कहा पिताजी क्षमा करें, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जब कोई भगवान हो जाता है तो उससे अच्छे काम होने ही लगते हैं। अच्छे काम कर करके अगर हम भगवान हो तो हम हर बच्चे के हाथ में किताब दे सकते हैं कि ये काम तुम करो तो तुम भगवान हो जाओगे। सही बात। तो वो अपने हर कर्म को करने से पहले किताब खोलेगा और देख लेगा, अच्छा आचरण करेगा, लेकिन उसे भगवत्ता का कोई पता नहीं होगा। भगवत्ता एक बिल्कुल अलग बात है। तो धार्मिक आचरण उन्होंने ओढ़ रखे थे, तो वो नैतिकता के ऐसे शिखर थे, इतने ऊंचे शिखर हो गए थे नैतिकता के, कि जब भरी सभा में एक द्रौपदी की साड़ी उतारी जा रही थी, जो किसी की भाभी थी, किसी की बहू थी, किसी की पुत्री थी, तो इतने सारे लोगों के बीच उनके नैतिक कारणों में, उनकी नैतिक किताबों में जो उनके पास अनुसरण वो कर रहे थे, उस किसी भी जगह पे अपनी इस बहू के खिलाफ हो रहे अत्याचार पे हमें उंगली उठानी है कि नहीं लिखा हुआ था। धर्म जब अपनी अधिकतम ऊंचाइयों पे पहुंचता है तो वो धर्म राजा के माध्यम से अपनी प्रजा की रक्षा के काम आता है। धर्म का समाज के लिए यही सबसे बड़ा योगदान है। लेकिन जब एक प्रजा की रक्षा तो छोड़िए, जब एक द्रौपदी जैसी नारी का चीरहरण हो रहा हो, जो कि एक राजकुमारी थी, तब उसको कोई बचाने के लिए नहीं खड़ा हुआ, तो ऐसा राज्य अपनी प्रजा को किस तरीके का जो है वो संरक्षण देगा, इस पे बहुत संदेह उठते हैं। तो उस समय ये युद्ध कृष्ण ने इसलिए लड़वाया कि एक तरीके से ये नैतिकता के शिखर, जहां से अब अनैतिकता का जन्म होने लगा है, गिरा देने जरूरी हो गए हैं। नए मूल्यों की स्थापना करनी थी, नए तरीके के मूल्य बनाने थे। जैसे नदी बहती है ना, आपने देखा होगा नदी से हम एक नहर निकाल लेते हैं तो नहर बह रही है, वो बहता हुआ पानी है, लेकिन हर 4 या 5 किलोमीटर बाद हम वहां एक झाल देते हैं, उसे गिराते हैं, उसे गिराते हैं और दूसरे अर्थों में उसे गति देते हैं। क्या जरूरत थी उस झाल की? वो सीधे बह सकती थी, लेकिन गिराना जरूरी हो जाता है। जब जब जागे हुए लोगों के नियम सोए हुए लोगों के पास किताब के रूप में पहुंचते हैं, तो सोए हुए लोग उससे और ज्यादा गहरे सोने का काम करते हैं और एक झूठे धर्म को खड़ा कर लेते हैं। और इस झूठे धर्म की जो स्थापना हो चुकी होती है, इसको खंडित करके एक नए धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण आते हैं और युद्ध होते हैं और बदलना पड़ता है। इस कर्म योग को वो जो अर्जुन को सिखा रहे हैं, तो अर्जुन से यही कह रहे हैं कि तू अपने व्यक्तिगत बात छोड़ दे। अब इस समय तेरी जो योग्यता है, तेरी जो योग्यता है युद्ध लड़ने की,
तेरे पास जो शस्त्र चलाने की कला है, इसका उपयोग तू अपने गुरुजनों को, अपने परिवारजनों को मानने के लिए कर रहा है, ये बात अब हटा दे, क्योंकि ये बहुत छोटे मनुष्य का लक्षण है। तू बड़ा होके सोच, तू कर्म योगी होके सोच, तू जगत के कल्याण के लिए, तू समाज की रक्षा के लिए कर। और जब तू इतनी बड़ी सोच के साथ लड़ेगा ना, तो तेरे अंदर जो है कर्म दूषित नहीं होगा। जब तू इतनी बड़ी सोच के तहत लड़ेगा और तेरा कर्म दूषित नहीं होगा, डिवाइडिंग माइंड नहीं होगा, तो बिना डिवाइडिंग माइंड के जब तू इतना बड़ा कृत्य करेगा, तो वो जो है निष्काम कर्म ही होगा। छोटे कर्म हम जब करते हैं तो हम निष्काम कर्म नहीं उपलब्ध हो पाते। इसीलिए गीता के निष्काम कर्म की परिभाषा को कोई अभी तक सही से समझ नहीं सका। सारे लोगों को लगता है बिना किसी फल की इच्छा के हम कर्म कैसे कर सकते हैं। तो मैं उनसे कह सकता हूं, जैसे ही तुमने छोटा कर्म किया, वैसे ही तुम जो है तुम अपना स्वार्थ उसमें शामिल कर देते हो, विराट में शामिल नहीं कर पाते। जैसे आप गाड़ी लेके जा रहे हो, आप किसी ट्रैफिक में फंस गए, तो आप अगर ट्रैफिक में फंसे हो तो आपका वहां पे नियत शामिल है कि मुझे जल्दी निकलना है। इसके लिए आप जो है क्या करोगे, शॉर्ट मारोगे, गाड़ी उल्टी सीधी करोगे और फिर जाम लगा दोगे। आपके कारण सैकड़ों और लोग फंसने का कारण उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन यही बात जब एक कर्म योगी करता है तो वो ऐसे करेगा कि वो उतरेगा अपनी गाड़ी से और लोगों को दिशा गाइड करके और जाम जल्दी से जल्दी निकलवाने का प्रयास करेगा। और जब कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी से उतर के जाम निकलवाने का प्रयास करता है, तो गौर करना, वो निहित स्वार्थ उसका भूल जाता है। वो जो निकलवाने वाले होते हैं वो अपनी गाड़ी भूल जाते हैं कि अब मुझे निकालनी है और दूसरों के ही सेवा में लग जाते हैं, तो निष्काम कर्म को उपलब्ध होते हैं। और बहुत चमत्कारिक बात यह है कि जब कोई इस तरीके से करता है तो रास्ता साफ होता है और उसकी गाड़ी भी आसानी से निकल जाती है। तो इस तरीके से हमारा कर्म, छोटा कर्म जब बड़ा होके कर्म योग बनता है, तो इस अवस्था को उपलब्ध होता है कि जगत कल्याण के साथ साथ स्वयं का भी हित करता है। स्वार्थी से वो मुक्त होता है, परार्थी हो जाता है। स्वार्थ का अर्थ होता है कि मैं अपना हित साधूं। तो इसीलिए स्वार्थी की एक परिभाषा चलने लगी है कि जो व्यक्ति इस तरीके के काम करे कि अपने हित के लिए दूसरे को धोखा भी दे, ऐसे को हम स्वार्थी कहते हैं। फिर एक शब्द है परार्थी। वो कहते हैं कि हम परार्थ करेंगे, हम दूसरे का भला करेंगे और दूसरे का भला करके एक दिन हम पे वो भलाई लौट आती है। जब हम दूसरे का भला करते हैं तो स्वयं हमारा भी भला होता है। और सच कहूं तो मैं कहूंगा कि परार्थी को हमें स्वार्थी नाम देना चाहिए। अपना हित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम जगत कल्याण के लिए जियो, क्योंकि आज दुनिया में लाखों लोग जो अपने लिए जी रहे हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो किसी भी पदवी पे काम करने वाले हों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो भूखे मर जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कई तरीके की दिक्कतों से गुजरने के बाद सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति दूसरे का हित करने निकलता है, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो भूखा मर गया। दूसरे की हित करने के लिए निकला व्यक्ति कभी भी इस जगत में भूखा नहीं मरता। ये एक बड़ा उल्टा नियम है। और हम ये दुनिया उस दिन स्वर्ग बना लेंगे जिस दिन हम लोग असल में स्वार्थी ना होकर परार्थी होने लग जाएंगे। हम सबका हित उसी में, हम सबका हित है। हम सब अपनी गाड़ी निकलवाने के चक्कर में जाम लगाने की बजाय दूसरे की गाड़ी फंसी हुई निकलवाने के लिए प्रयास करेंगे तो हम जल्दी ही जाम से मुक्त हो जाएंगे। तो यहां पे जब वो अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन तू अपने कर्म पे ध्यान दे, तो अब यहां पे उन्होंने अर्जुन को हटा दिया, अर्जुन की मनोभावों को। अब उन्होंने अर्जुन से बात नहीं कर रहे हैं। अब वो अर्जुन की उस मक्कारियों पे, जो एक व्यक्ति की मक्कारियां हैं, उससे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि इसके व्यक्तिगत मक्कारियों पे जब हम बात कर रहे हैं तो ये फंसता चला जा रहा है। तो अब कृष्ण आ गए हैं अपने असली रूप में। अब कृष्ण ने कहा है कि अब मैं तेरे ही तरीके से लेके बात को नहीं चलूंगा, अब मैं तुझे अपने तरीके से लेके चलूंगा। इसलिए कृष्ण उसे उसके ही कर्म की याद दिला रहे हैं।
क्योंकि अगर कर्म को योग बनाया जाए तो व्यक्ति अपना भाव भूल जाता है, और यहां पे जब उसे कर्म की याद दिला रहे हैं तो इतना भी समझ लेना जरूरी है, हर व्यक्ति का अपना एक स्वभाव होता है, उस स्वभाव से जो कर्म निकलता है वही तुम्हारा सच्चा कर्म हो सकता है, वही आगे चल के कर्मयोग हो सकता है। एक डॉक्टर बनने की तमन्ना किसी की हो और उसे इंजीनियर बनना पड़े तो वो कर्मयोगी नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमारे समाज को भी एक सबक की जरूरत है कि हम लोगों के गुणों को पहचानें और उसके हिसाब से उन्हें काम दें। जब उनके गुणों के हिसाब से उन्हें काम दिया जाएगा तो उन्हें उसमें अड़चन महसूस नहीं होगी, और जब वो उसी गुण को पदार्थ में तब्दील करेंगे तो वो उस कर्मयोग को उपलब्ध हो सकते हैं जहां से निष्काम कर्म घटता है। इसके बगैर ना तब संभव था ना अब संभव होगा, क्योंकि मनुष्य पहले भी 5 इंद्रियां और 7 रोगों के साथ पैदा होता था, आज भी 5 इंद्रियों और 7 रोगों के साथ पैदा होता है। तो इसलिए मेरी तरफ से यही है कि अर्जुन को वो कर्मयोग का संदेश इसलिए दे रहे हैं कि अर्जुन छोटी सोच से ऊपर उठ के अपने कर्म पे ध्यान दे, और अगर वो अपने कर्म पे ध्यान नहीं देगा तो वो भटकेगा, तो वो भटक जाएगा। यहां पे भी उनका उद्देश्य युद्ध कराना नहीं, उसको सही गाइड कर रहे हैं, भले ही उसके सही गाइड करने की दिशा युद्ध से होके गुजरती, इसीलिए हमें युद्ध में दिखाई देने लगता है, हमें बात आगे की नहीं दिखाई देती। लेकिन अर्जुन का रास्ता ही युद्ध से गुजरेगा क्योंकि अर्जुन योद्धा है। लेकिन अगर अर्जुन की जगह वो किसी पंडित से बात कर रहे होते और पंडित के हाथ में धनुष होता तो पंडित ये कह रहा होता कि मुझे क्या करना है इसे युद्ध करके और मैं भाग जाऊं, तो वो 1 मिनट की भी देरी नहीं करते और कह देते कि तुम जाओ, ये कर्म तुम्हें भटकाएगा क्योंकि ये तुम्हारा कर्म नहीं है। तो पंडित को तो वो दे देते जाने की अनुमति, लेकिन कृष्ण को जो है वो अर्जुन को जाने की अनुमति देने का दिल कभी नहीं करेगा, क्योंकि उससे अर्जुन भटक जाएगा। तो कर्मयोग की तरफ अब जो धक्का देना शुरू किया है वो भी अर्जुन के लिए हित में है और अर्जुन को मुक्ति की मार्ग प्रदान कर सकता है। लेकिन यहां पे एक अड़चन हुई, उसने युद्ध लड़ना स्वीकार किया, लेकिन जैसे ही उसका बालक मरा, जैसे अभिमन्यु मरा, इसके अंदर से फिर पिता निकल आया, फिर इसने युद्ध को हिंसात्मक तरीके से लड़ा, फिर इसने युद्ध को जयद्रथ को मारने के लिए जो है वो गुस्सा आ गया उसको कि मेरे पुत्र की हत्या की है, वहां पे फिर वो व्यक्ति हो गया। मतलब सच कहें तो अर्जुन जो है लड़ने तो लगा इनकी बात के बाद, लेकिन बाद में वो फिर भटका। गीता एक जगह और हो जानी चाहिए थी। जब अभिमन्यु की हत्या हुई थी, एक बार फिर संवाद की जरूरत थी। यहां पे मैं शायद कहूंगा कि एक सारथी होने के नाते कृष्ण थोड़ी सी भूल चूक कर गए, या क्यों उन्होंने नहीं किया, अगर मुझे दिखेगा तो मैं इसकी चर्चा करूंगा। लेकिन अगर मैं अपनी कहूं और मैं होता तो मैं कम से कम जिस समय वो भटक रहा था, जिस समय फिर वो क्रोध में आके कि मेरा बेटा मार दिया गया और मैं इसको मारूंगा, तो उस समय मैं फिर एक बार को उसको समझाता कि तू भटक रहा है, ये जो नहीं करना है इसके पीछे के कुछ कारण हो सकते हैं, तो मुझे निगाह में आएंगे तो मैं निश्चित बोलूंगा।